नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 20 वर्ष के लगभग है। सवाल इनके ये थे कि आगे जीवन कैसा रहेगा, शादी कब किस प्रकार होगी, करियर किस प्रकार इन्हें बनाना चाहिए, करियर में क्या चेंज आएँगे, जो भी मुझे आपके हाथ में दिखेगा मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी भाग्य रेखा है वो चंद्र के हिस्से से आ रही है यहाँ पर। तो इसका तात्पर्य यह निकल कर आता है कि आप जैसे व्यक्ति जितना ज़्यादा घर से बाहर निकलेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जो आपका भाग्योदय होगा, जो आपका भाग्योदय रहने वाला होगा, वो आपका घर से दूर होगा, जन्म स्थान से काफ़ी दूर होगा। इसी के साथ-साथ आपको आपके जीवन में बहुत सारा मान-सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होने वाली रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों के सपोर्ट से। आप जैसे व्यक्ति अगर आईटी सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहें तो लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से भी लाभ मिलने वाला रहेगा। यूट्यूबर बन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना कोई बिज़नेस चला सकते हैं। आईटी सेक्टर में लाभ है और जन्म स्थान से दूर तरक्की है। तो इसे आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, देखिए, लेकिन आपके हाथ में बिज़नेस में या फिर आपके हाथ में जो भी आप जॉब करेंगे, उसमें बड़ा चेंज आएगा, लगभग मान सकते हैं 31 वर्ष के आस-पास, क्योंकि यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा आप देख पा रहे हैं इस प्रकार चली और इसमें चेंज आया है। तो 31वें वर्ष के आस-पास चेंज है, या फिर 1 साल आप खाली बैठ सकते हो उस एज में। तो उस एज में ध्यान रखिएगा, उस एज में थोड़ा जॉब सेटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसमें उस एज में आपको नुकसान जा सकता है। बाकी रेखा है इस प्रकार की, तो आपको जीवन में कन्फर्मेटी 5-6 महीने के लिए खाली बैठना रहेगा, या फिर जॉब चेंज करेंगे उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि आप बिज़नेस करने लग जाएँगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में होती हुई आपकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रही है। शुक्र के क्षेत्र पर आएँगे तो शुक्र के क्षेत्र पर रेखाओं का जाल बन रहा है। ये आपको नेगेटिव थिंकिंग देने वाला रहेगा, बेफिज़ूल की चिंताएँ बहुत लगी रहती हैं। जीवन में हल्की-फुल्की पारिवारिक समस्या भी रहती है। परफेक्शन ढूँढने की आदत होती है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। अगर यहाँ पर आपके शुक्र के क्षेत्र पर आ जाए, तो शुक्र के क्षेत्र पर रेखा सही है, तो ऐसे व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होगा वो लग्ज़रियस चीज़ों पे खर्च होगा, सुख-सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने में खर्च होगा। तो लग्ज़रियस जीवन जीने के शौकीन रहेंगे और बड़ा पैसा उन्हीं चीज़ों में आपका खर्च भी होने वाला रहेगा। अगर गुरु के क्षेत्र पर आएँगे तो गुरु के क्षेत्र पर बड़ा क्रॉस है। गुरु के क्षेत्र पर जब क्रॉस होता है तो सफल वैवाहिक जीवन को दिखाता है, और कहीं न कहीं विवाह के बाद जीवन साथी के साथ मिलकर भाग्योदय भी होने वाला रहेगा। वैचारिक संबंध अच्छे रहेंगे, इमोशनल अटैचमेंट आपको अपने जीवन साथी के साथ रहने वाला रहेगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आएँगे शनि के क्षेत्र पर, तो शनि के क्षेत्र पर अच्छी भाग्य रेखा है। शनि के क्षेत्र पर जब भाग्य रेखा होती है, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी, अच्छा लाभ मिलेगा, बुढ़ापा सुखद जाएगा, बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा होगी और बुढ़ापे में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। तो इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा द्वारा, जो कि शनि पर्वत तक पहुँच रही है, इसको मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में जो आपकी इच्छा रहेंगी वो पूर्ण हो जाएँगी, उसमें इच्छा पूर्ति के योग हैं आपके हाथ में। अगर यहाँ पर आएँगे सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य के क्षेत्र पर वी का साइन बन गया है। सूर्य के क्षेत्र पर वी का साइन बनता है तो ये व्यक्ति के जीवन में सफलता का कारक होता है। तो मान के चलिए, देखिए, वी का साइन जब अगर हाथ में हो, तो इसके 2 पहलू होते हैं। क्या? सबसे पहला, ये अपार संघर्ष देता है। मान सकते हैं कि सफलता पाने में काफ़ी लेट हो सकता है और संघर्ष, दिक्कत, परेशानियों का सामना को करना पड़ेगा। बट मान सकते हैं जब सफलता आएगी, तो बड़े लेवल की आएगी। जितना ज़्यादा संघर्ष आपको करवाने वाली रहेगी ये रेखा, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी और सफलता का आनंद भी आपको भरपूर ले पाएँगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको उस चीज़ में नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर आएँगे तो बुध का क्षेत्र सही है, तो व्यापारी बनने के भी गुण हैं आपके हाथ में। अगर व्यापारी बनना चाहें, व्यापार करना चाहें, तो उसके लिए आपके किस्मत के द्वार खुले हुए हैं। तो व्यापार अच्छा रहेगा आपके जीवन में, कोई दिक्कत वाली बात आपको उस चीज़ से रिगार्डिंग नहीं आने वाली रहेगी। भारी मंगल पर आएँगे तो भारी मंगल मजबूत है। भारी मंगल जिस प्रकार के होते हैं, तो व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। जितना आप जीवन में संघर्ष करेंगे, जितना समस्याओं का सामना करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को आने देंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। तो मान सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहने वाली, समस्या आएगी, समस्या आपको मजबूत बनाएगी और संघर्ष कर कर, परेशानियों का सामना कर कर जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले आप रहेंगे। इस तरह का नेचर आपका आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी ये रेखा व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं पर विजयी बनाती है। गुप्त शत्रु हानि नहीं कर पाएँगे। कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और एक बहुत मजबूत मेंटल एबिलिटी को दिखा रहा है। तो व्यक्ति अपने संकट के समय, जब संकट भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, तो व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। इस तरह के भी योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे, चंद्र का हिस्सा आपका सही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस बन रहा है, बट ये क्रॉस नहीं है। जब इसकी आकृति बनने लग जाए, ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि क्रॉस बन रहा है और क्रॉस ना बने, तो कहीं न कहीं होने वाले मेंटल डिस्टर्बेंस को दिखाता है। ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन ना लगना, इस तरह की समस्याओं को ये रेखा दिखाती है। इसके उपाय अगर आप चाहेंगे तो आपको दे दूँगा। बाकी महादेव की भक्ति कर कर इस चीज़ के शुभ प्रभाव को पाया जा सकता है। कोई दिक्कत परेशानी आपको इसी में नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर ये हाथ हल्का-सा घुमा हुआ है, तो व्यक्ति को म्यूज़िक लवर भी बनाती है। व्यक्ति म्यूज़िक लवर, पुराने भजन सुनना, पुराने गाने सुनना या फिर गानों का शौक रखना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर होती हैं जब हाथ में इस प्रकार के भारी मंगल होते हैं तो। बाकी अगर मंगल के क्षेत्र पर आएँगे तो मंगल आपके हाथ में सही है। यहाँ पर हल्की-फुल्की ये आड़ी रेखाएँ हैं, तो आपको बुढ़ापे में समस्या दे सकती है। वो आपके बाहरी मंगल या अंदरूनी मंगल है। तो अंदरूनी मंगल सही है, बट हल्की-फुल्की समस्याएँ हैं आपके हाथ में अंदरूनी मंगल के क्षेत्र पर, तो दिक्कत परेशानी आपको रहने वाली रहेगी। अगर अंगूठे पर देखेंगे तो अंगूठे पर प्योर एफ का साइन बन गया है। अंगूठे पर जब एफ का साइन बनने लगे,
तो ये व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। सिक्स्थ सेंस खुला हुआ होता है, इंटरनल फीलिंग, गट फीलिंग होती है, होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लग जाना, कही कही गई बात का सच हो जाना, सोची हुई गई बात का सच हो जाना और भगवान में परम विश्वास होना, असीम विश्वास होना और एक पितरों का आशीर्वाद मिलना। ये चीज़ें व्यक्ति में होती हैं जो अंगूठे पर का बन जाता है। और पैसे की बचत भी ये रेखा देती है। व्यक्ति कहीं न कहीं पैसे को अच्छी तरह से बचा पाता है। यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी हैं तो व्यक्ति लॉजिक के साथ अपनी बात रखने में सक्षम होता है और कहीं न कहीं तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है। अंगूठा मान चले तो कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफ़र करने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर मणिबंध नहीं दिख रहा है मेरे को। अगर यहाँ पर आएँगे तो आपकी पिंकी फिंगर सूर्य की उँगली के फर्स्ट 4 वे तक पहुँच चुकी है। जब सूर्य की उँगली इतनी ऊपर पहुँच जाए, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाता है। तो जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप कहीं भी करें, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी में, गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। आप फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में किसी भी तरह का बिज़नेस आपके जीवन में चल जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहें तो उसके भी द्वार खुले हुए हैं आपके जीवन में और फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। लोगों के पैसे को मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भी काम चल जाएगा। फाइल मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना, याद शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये सारे शुभ लाभ व्यक्ति में पाए जाते हैं और देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो सफलता का ये अहम कारक होता है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये अंगूठे पर बहुत हद तक डिपेंड कर लेता है। इस उँगली के पहले पूर्वे तक पहुंचना जरूरी होता है जब हाथ में ये कॉम्बिनेशन होता है तब। तो आपकी सूर्य की उँगली बड़ी है, गुरु की उँगली छोटी है। सूर्य की उँगली का बड़ा होना, इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आपके जीवन में सूर्य देव की असीम कृपा आपको मिली हुई है और ये आपको रिस्की बनाएगी। व्यक्ति का नेचर रिस्की होता है, रिस्क लेकर बड़ा लाभ, मान-सम्मान कमाने में व्यक्ति सक्षम होता है और कहीं न कहीं जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है आपके जीवन में, तो जितना आप बड़ा रिस्क लेंगे, उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। रिस्क लेने से कहीं मत डरिएगा। ऐसा व्यक्ति रिस्क ले लेता है, लाख 10 लाख का रिस्क आराम से ले लेने वाला रहता है। बाकी ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का बना-बनाया बिज़नेस नहीं मिलता, जो करेंगे अपने दम पे करते हैं, अपनी मेहनत के दम पे करते हैं। थोड़ा क्रिएटिव नेचर होता है, बाहर लोगों में घूमना, बाहर लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीख कर अपनी जीवन लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना और उसका लाभ पाना। इस तरह के लोग पाए जाते हैं और देखिए ऐसे व्यक्ति में कभी भी ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। एक सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बड़ा हाई होता है, बट ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। व्यक्ति के रिश्ते अगर बिगड़ने लगे ईगो की वजह से, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड रख देता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में आपकी रेखा द्वारा मुझे दिख रही है। यहाँ पर हृदय रेखा पर देखेंगे, तो ये रेखा हम आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है और इस रेखा को देखेंगे, देखिए जब ये रेखा हाथ में होती है, तो व्यक्ति जब भी खाली बैठता है तो दुःख होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूँढता है। यहाँ पर हृदय रेखा मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँच रही है। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँचने लगे, तो इसका तात्पर्य ये निकल कर आता है कि ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, गरीब लोगों का भला करते हैं, गरीब लोगों के काम आते हैं, उतना आपको खुद का भाग्योदय होगा। तो इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ इस तरह के कार्य करके मिलेगा और देखिए आपका भाग्योदय चैरिटी में छुपा हुआ है। तो आप अनजाने में कीजिए, जानबूझकर कीजिए, बट चैरिटी आपके जीवन में रहेगी। चैरिटी से भाग्योदय होगा। जितना आप अन्नदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे और हो सकता है देखिए अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये दान कीजिए। इतना मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, आपको करना चाहिए। दान दक्षिणा आप अन्न के रूप में कर सकते हैं। जितना गरीबों का पेट भरेंगे उतना लाभ मिलने वाला रहेगा। मस्तिष्क रेखा पर आएंगे, मस्तिष्क रेखा सही है और मंगल तक पहुंच रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा का मंगल तक पहुंच जाना व्यक्ति को कहीं न कहीं संयम की कमी देता है, कहीं न कहीं व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। संयम की कमी नहीं होती और एक क्रोधी स्वभाव ज़रूर होता है, क्रोध की समस्या आ जाती है। तो क्रोध से अगर काबू पा लेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। आगे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आएँगी कि आप क्रोध के कारण, जल्दबाज़ी के कारण, भावनाओं में बहकर, इमोशंस में आकर अपने जीवन में अपना पैसे का नुकसान कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी लर्निंग स्किल्स, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, एजुकेशन, बिहेवियर, नेचर सब बढ़िया रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात इस चीज़ में नहीं आने वाली रहेगी और देखिए आपके जीवन में आपके साथ फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। दिमागी स्तर बहुत मजबूत है, चतुर चालाक किस्म की प्रवृत्ति है, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं, जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले उस चीज़ को नहीं मानते। ये चीज़ आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। यदि आपकी जीवन रेखा पर देखा जाए तो जीवन रेखा आपके हाथ में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑफशूट निकल रहे हैं। जीवन रेखा पर जब ऑफशूट निकलने लग जाए तो ये जीवन में होने वाली प्रगति को दिखाते हैं, प्रमोशंस को दिखाते हैं, जीवन में अच्छे लाभ को दिखाते हैं, बिजनेस में ग्रोथ को दिखाते हैं और इच्छा पूर्ति को दिखाते हैं। प्रॉपर्टी का भी ये सूचक होता है। तो जितनी मैंने चीज़ बोली सारी चीज़ आपके जीवन में मिलने वाली रहेंगी। किस एज में मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये मुझे एज दिख रही है आपके हाथ में, लगभग मान सकते हैं इसको 54, 57, 63। ये 3 एज आपके जीवन में इस तरह की आएँगी। 63 नहीं, इसको मानिए 61 मानिए। ये 3 एज में आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला रहेगा। इच्छा पूर्ति, अच्छा पैसा जीवन में इस एज में कमाने वाले रहेंगे आप। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा मजबूत है। यहाँ पर ट्रायंगल बना था बहुत बुढ़ापे में आकर, काफ़ी ज़्यादा बुढ़ापे में आकर, उस समय आपके जीवन में प्रॉपर्टी बड़ी आएगी, संतान द्वारा आएगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बुध रेखा इतनी मजबूत नहीं, इतनी मजबूत होनी चाहिए थी। तो बुध देव के आपको उपाय करने रहेंगे क्योंकि बुध रेखा मजबूत नहीं है। कहीं न कहीं बिज़नेस में उतनी बढ़ोतरी से रोक देती है। तो उसके लिए आपको उपाय मैं देने वाला रहूँगा।
बाकी हाथ में रेखा मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी ये रेखा उंगली हल्की सी घूमी हुई है, हल्की सी टेढ़ी जा रही है। जब ये रेखा घूमने लग जाए तो इससे पता चलता है कि धार्मिक होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, धार्मिकता बुढ़ापे में आपकी चरम सीमा पर रहने वाली रहेगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवाह आपका अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली जो मैं परेशानी नहीं देख पा रहा हूँ। विवाह रेखा अभी इतनी क्लियर नहीं दिख रही है, तो विवाह के बारे में कुछ नहीं कह सकता। विवाह रेखा भी आपके हाथ में नहीं है, जब विवाह रेखा का समय आएगा तब वो बननी शुरू होगी, तो अभी विवाह रेखा हाथ में है ही नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ विवाह का इंडिकेशन मिल जाए। यहाँ पर मुझे आपकी शादी में ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी लेट हो सकती है, 28 के आसपास या उसके बाद ही मैं देख पा रहा हूँ। अभी विवाह रेखा इतनी क्लियर नहीं दिख रही है मेरे को, तो अभी उसमें समय भी है और इतनी जल्दी विवाह रेखा बताई भी नहीं जाती है। जब विवाह का समय आएगा तभी हम उसको क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो मैंने आपके 5 क्वेश्चन पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके 5 के लिए डिग्री सफलता है, संघर्ष भी है, और आईटी सेक्टर में भाग्योदय होगा, सॉफ्टवेयर से भाग्योदय होगा, सोशल मीडिया इंटरनेट से भाग्योदय होगा, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होगा। बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी अच्छा लाभ मान सम्मान रहेगा, चैरिटी के द्वारा आपका भाग्योदय रहेगा और वैवाहिक जीवन सफल जाएगा। शादी कब होगी, किस प्रकार होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लव मैरिज के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, बट कब होगी ये इस बात की रेखा भी है नहीं आपके हाथ में, वो भी बनी नहीं है, अभी अधूरी है। बाकी हाथ में चीज़ें मजबूत हैं। बस ध्यान रखिएगा, कभी किसी बद्दुआ मत कीजिएगा, कभी किसी धोखाधड़ी मत कीजिएगा, कभी किसी बेईमानी मत कीजिएगा। 3 चीज़ कर लीजिए, सज्जन पुरुष की तरह अगर जीवन जीते हैं तो भाग्योदय जल्दी होगा, तेज होगा। ये वीडियो अपलोड होने के बाद हमेशा यहाँ पर रहेगी यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर, जब चाहे आप इसे खोल कर देख सकते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल हमेशा के लिए। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट आप कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।